अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे वो 2 लाख खुश नसीब अफराद जिन्हें मुफ्त बिजली दी जा रही है और हर आने वाले साल के अंदर इनकी तादाद में हज़ारों के हिसाब से इजाफा हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर वापडा, बिजली मुहैया करने वाली डिस्कोस, NTDC और इसके साथ साथ बिजली पैदा करने वाले सरकारी पावर प्लांट्स के मुलाजमीन जिन्हें मुफ्त बिजली दी जाती है। कौमी असम्बली में पेश की जाने वाले ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक पिछले साल इन मुलाजमीन की तादाद बढ़कर 2 लाख हो गई है और इन्होंने एक साल के अंदर 441.5 मिलियन यूनिट्स बिजली के मुफ्त कंज्यूम किए हैं। अगर करोड़ों में डिस्कस करें तो ये तादाद 44 करोड़ 15 लाख यूनिट्स बनती है। याद रहे, पिछले साल ये मुलाजमीन सिर्फ 1,90,000 थे और इन्होंने 41 करोड़ 70 लाख यूनिट्स बिजली के कंज्यूम किए थे। पिछले साल बिजली का रेट भी कम था। हर आने वाले साल के अंदर बिजली का रेट बढ़ रहा है, तो इस साल अगर हम 45 रुपये फ़ी यूनिट एवरेज प्राइस अज्यूम कर लें तो ये कीमत बनती है 20 अरब रुपये। यानी हुकूमत पाकिस्तान 20 अरब रुपये की मुफ्त बिजली मुहैया कर रही है। किन किन को? सबसे पहले बात करें वापडा के मुलाजमीन जिनकी तादाद 12,696 है। इनमें से 7,315 इस वक्त ऑन ड्यूटी हैं और 5,381 जो रिटायर हो चुके हैं। इन लोगों के नामों पे लगे हुए मीटरों के ऊपर बिजली के यूनिट्स मुफ्त हैं। सारे नहीं, ग्रेड वाइज मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक का मुलाजिम है तो 100 यूनिट से लेकर 300 यूनिट तक उसे मुफ्त मिलते हैं। फिर ग्रेड 5 से 10 तक 150 से लेकर तकरीबन 300 यूनिट। फिर 11 ग्रेड से लेकर 15वें ग्रेड तक 300 से लेकर 450, 500। इसी तरह कोई 16वें ग्रेड में है तो उसे 600 यूनिट तक मैक्सिमम फ्री यूनिट्स मिल सकते हैं। 17वें ग्रेड में 650, 700 यूनिट तक। फिर 18वें ग्रेड में इसी तरह 700 का ही बेंचमार्क है। 19वें ग्रेड में 800 यूनिट से लेकर 1000 यूनिट तक। फिर 20वें ग्रेड में 1100 यूनिट्स माहाना और 21वें 22वें ग्रेड में 1300 यूनिट माहाना तक फ्री बिजली कंजम्पशन का मौका दिया जाता है। अब वापडा के बाद बिजली पैदा करने वाले वो सरकारी पावर प्लांट जो गैस से या तेल से बिजली पैदा कर रहे हैं जिन्हें जेनकोस कहा जाता है। अब पाकिस्तान में चलने वाले ये सारे सरकारी पावर प्लांट नुकसान में हैं, लेकिन इनके मुलाजमीन को मुफ्त बिजली मिल रही है। अब वो 12,000 मुलाजमीन हैं, कुछ थोड़ी तादाद हरगिज़ नहीं है। फिर इस बहती गंगा के अंदर जो लोग मौजें उड़ा रहे हैं वो है NTDC के लोग, वो इदारा जिसे नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी कहा जाता है, जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस देखता है। यानी पावर प्लांट से लेकर आपके ग्रिड स्टेशन तक जो बड़ी बड़ी 11,000 kV की और दूसरी ट्रांसमिशन लाइन आती हैं, उनमें से 20,000 ऑन ड्यूटी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली मिल रही है। 6,000 रिटायर्ड मुलाजमीन को भी मुफ्त बिजली दी जा रही है। फिर उसके बाद बिजली तकसीम करने वाली कंपनियां लेस्को, फेस्को, मैपको, गैपको, हैस्को, ये तमाम कंपनियां जो 10 के करीब हैं पाकिस्तान में, उनके मुलाजमीन को 1,49,000 फ्री बिजली की यूनिट मिलते हैं एक साल के अंदर। ये पिछले साल की बात हो रही है सिर्फ। इनमें से 78,000 मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि ऑन ड्यूटी हैं और कोई 71,000 मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। तो पाकिस्तान के अंदर रिटायर अफराद को भी मिलती है और फिर अगर उन रिटायर में से किसी की बीवी जिंदा है, ख़ुद वो शायद फौत हो गया, तो तब भी उसे किसी हद तक बिजली के कुछ यूनिट्स मुफ्त ज़रूर मिलते रहते हैं। फिर उसके बाद एक छोटा सा महकमा है पावर IT कंपनी, जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर बनाती है इन कंपनियों के लिए। उसके भी कोई 159 मुलाजमीन हैं जिन्हें ये चीज़ मिलती है। तो आप देखिए पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज का किस कदर बेदरेग इस्तेमाल किया जाता है। अब 20 अरब रुपए के यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत मैटर करते हैं। किस तरह? आप इनकी यूनिट्स बंद करके तो देखें, ये लोग मिलकर सड़कों पे आ जाएंगे।
अब 2 लाख लोग जब सड़कों पे आएंगे तो कौन सी हुकूमत इनका मुकाबला कर सकती है? हरगिज़ नहीं कर सकती। अभी इंटरिम गवर्नमेंट जब थी तो उस वक्त इनके यूनिट्स जो हैं वो ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया, लेकिन ये लोग अदालतों में जाकर स्टे लाए, फिर इन्होंने जाकर एहतजाज का एक सिलसिला शुरू किया, हुकूमत डर गई। लेकिन पाकिस्तान अब इस तरह के मामला अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं है। अब 20 अरब रुपए इतनी खतीर रकम है जो कि पाकिस्तान में हर साल 2 बड़े 500 बेड्स के हॉस्पिटल बनाने के लिए काफ़ी है। इस रकम से हम हर साल 4 नई यूनिवर्सिटीज़ बना सकते हैं। इन पैसों से हम हर साल 2 इंडस्ट्रियल स्टेट्स डेवलप कर सकते हैं, जहाँ पर हज़ारों फैक्ट्रियाँ लगेंगी, जहाँ पर नई जॉब्स क्रिएट होंगी और इकॉनमी का पहिया चलेगा। अब ये मसाइल हैं, ये वो बिल्लियाँ हैं जिनके गले में घंटी बांधना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि जनाब इन लोगों के पैसे ये अदारे पे करते हैं, तो अदारे किसके हैं? वो किसके पैसे से चलते हैं? अब डिस्कोस जितनी हैं वो सारी की सारी नुकसान में है। यानी कि पाकिस्तान में कोई एक डिस्को, एक भी बिजली मुहैया करने वाली कंपनी, बेसिकली बिजली तरसील करने वाली कंपनी जो है वो प्रॉफिट में नहीं है। लेकिन उनके 1,49,000 से ज़्यादा मुलाजमीन जो हैं उन्हें बिजली मिल रही है। और अल्लाह माफ़ करे, इन मुलाजमीन में एक अच्छी खासी तादाद ऐसे मुलाजमीन की भी है जो इंतहाई करप्ट है। वो हम किस तरह कह रहे हैं कि आप कभी बिजली का नया मीटर अप्लाई करके देख लें, आपको लग पता जाएगा। जब तक आप रिश्वत नहीं देंगे आपका जेन्युइन बिजली का मीटर भी नहीं लगेगा। या तो फिर आप सिफारिश ढूंढें, बार बार दफ्तरों में जाकर ज़िले रुस्वा हों, अपना दफ्तर छोड़ें और लेस्को, फेस्को, मैप्को के दफ्तर जाके बैठ जाएं, फिर तो बात और है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको रिश्वत देकर ही बिजली का मीटर मिलेगा। हाँ, आप रिश्वत दे दें तो आपके उस एड्रेस पे भी बिजली का मीटर लग जाएगा जहाँ पर अलाउ ही नहीं है, जिसकी कोई अच्छी रजिस्ट्री नहीं है, कोई इंतकाल नहीं, जो आपके नाम पे नहीं है, तब भी आपके नाम पर वहाँ पर बिजली का मीटर टांग जाएंगे। फिर एक घर के अंदर आप 5 मीटर लगवा रहे हैं, आपसे कोई नहीं पूछेगा। तो हमारे यहाँ हुकूमतों के मामलात भी ऐसे हैं, लोगों के मामलात भी ऐसे हैं। तो जब तक हर कोई अपने ज़ाती मफाद से बाहर नहीं निकलेगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और इस सारे काम के लिए सबसे पहले हुकूमत की सतह पर मेरिट आना ज़रूरी है। अगर हुकूमत खुद मेरिट पर इक़्तिदार में आई होगी और फिर इक़्तिदार में आने के बाद वो मेरिट पर लोगों को आगे लेकर आए, किसी रिश्तेदारी, किसी दोस्ती की बुनियाद पर आगे ना लेकर आए, अच्छे लोगों को प्रॉपर बेहतरीन सीटें दें, यानी कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो, तो यकीन कीजिए तब जाकर ही इस तरह के गंभीर मसाइल हल किए जा सकते हैं। यही हालात पाकिस्तान में मुफ्त सरकारी गाड़ियों के भी हैं, उनकी तादाद भी लाखों में है। उनका अरबों रुपए का पेट्रोल हर साल इस्तेमाल होता है, कुछ खा लिया जाता है, कुछ ज़ाया कर दिया जाता है, कुछ बेगमात और बच्चों की सैर व तफरीह पे या उनके ज़ाती उमूर की अंजामदही पे खर्च होता है। तो ये वो लीकेजेस हैं जिन्हें अगर हम प्लग करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की ये बाल्टी जो फ़िलहाल छलनी है, हर तरफ से उसमें से पैसा लीक होता है, वो भरना शुरू होगी और आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों पे खड़े होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।